Hello friends, I'm Amir Iqbal and I welcome you to my channel English Studies. Today we are going to study different types of text under NEP courses. आज हम लोग NEP courses के अंतर्गत different types of text पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग argumentative text, narrative text, descriptive text, expositive text और persuasive text पढ़ेंगे. तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय मिल जाए. और चीज़ों को सही तरह से समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखें. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट. लेट्स स्टार्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आर्गुमेंटेड टेक्स्ट. सो आर्गुमेंटेड टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट वेयर राइटर इज ईदर फॉर द टेक्स्ट और अगेंस्ट ऑफ द टेक्स्ट. मीन्स ईदर ऑफ द सब्जेक्ट और अगेंस्ट ऑफ द सब्जेक्ट. ये तो आप सब्जेक्ट के पक्ष में होते हैं, ये सब्जेक्ट के विपक्ष में होते हैं. या he says both of the, he tells both of the cases of the topic. जितनी भी डिबेट्स होती हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं इस तरह के जहाँ पर आपको अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बताने होते हैं, वो आर्ग्यूमेंटेड टेक्स्ट के अंतर्गत आते हैं. जैसे कि जब हम स्कूल जाते हैं तो देयर इज अ यूनिफॉर्म स्कूल, बट व्हेन वी गो टू कॉलेज तो कुछ कॉलेजेस में यूनिफॉर्म्स होते हैं, कुछ कॉलेजेस में यूनिफॉर्म्स नहीं होते. तो दे शुड बी यूनिफॉर्म्स इन कॉलेजेस में यूनिफॉर्म्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए. या साइंस इज गिवन अ लॉट ऑफ डैमेज देन गुड. साइंस ने हमें बहुत ज़्यादा डैमेज दिया है, जो अच्छा ही दिया वो कम दिया, डैमेज हमें ज़्यादा दिया है. या किसी भी तरह के टॉपिक पे आप के यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. या और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप आमतौर से दोनों ही केसेस देते हैं कि आपको ये तो पॉजिटिव या नेगेटिव या एक पक्ष आप पकड़ते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो सब कुछ आर्ग्यूमेंटेड टेक्स्ट के अंदर आते हैं. तो इसका एक एग्जाम्पल जो है डिबेट है, यानी कि तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम डिबेट करते हैं वो सब आर्ग्यूमेंटेड टेक्स्ट के अंतर्गत आते हैं. हाउ टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंटेड टेक्स्ट. जब आप एक आर्ग्यूमेंटेड टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं, जब आप एक वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं या आप डिबेट में हिस्सा लेते हैं, सबसे पहले आपको एक टॉपिक लेना होता है. वी हैव टू कलेक्ट टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, साइंस हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ गुड देन बैड. साइंस ने हमें गुड ज़्यादा दिया है, बैड कम दिया है. कुछ लोग इसके अपोजिट होते हैं, वो कहते हैं साइंस हैज़ गिवन अस बैड देन गुड. तो साइंस ने हमें ज़्यादातर बुराई दी है, अच्छाई कम दी है. तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से पक्ष को लेते हैं. सबसे पहले एक टॉपिक लिया आपने, उसके बाद आप पक्ष लेते हैं कि साइंस हैज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ गुड देन बैड, या साइंस हैज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ बैड देन गुड. तो कोई भी एक टॉपिक लेते हैं, देन यू थिंक अबाउट द टॉपिक. आप टॉपिक के बारे में सोचते हैं, ठीक है. आप एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, मीन्स जो कुछ भी आप बोलने जा रहे हैं वो कितना ज़्यादा रिलेट करता है सच्चाई से. देन फाइनली यू प्रेजेंट योर पॉइंट. सबसे पहले आप जो इन्फॉर्मेशन होता है उसे कलेक्ट करते हैं, जो लॉजिकल आंकड़े होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं. देन फाइनली यू प्रेजेंट योर पॉइंट्स एंड यू एज वेल एज एनकाउंटर द पॉइंट्स ऑफ अदर्स. कि सामने वाला जो बता रहा है उसके पॉइंट्स को आपको एनकाउंटर करना होता है, उसके पॉइंट्स को रिजेक्ट करना होता है. बट दैट शुड बी लॉजिकली. और लॉजिकली होना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली जस्ट इलॉजिकली कि भाई मैं कह रहा हूँ तो इसलिए सही है. तो दैट शुड बी लॉजिकली. तो इस तरह से आप आर्ग्यूमेंटेड टेक्स्ट को करते हैं. बेनिफिट्स ऑफ आर्ग्यूमेंटेड टेक्स्ट. आर्ग्यूमेंटेड टेक्स्ट के बेनिफिट. तो आर्ग्यूमेंटेड टेक्स्ट के बेनिफिट क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इन्हेंसेस योर क्रिटिकल थिंकिंग. ये आपके क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करता है. When you do argument, when you argue something, जब आप आर्ग्यू करते हैं, जब आप बहस करते हैं, then you have to think a lot. फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है. It develops your critical thinking. वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करती है. तो जब भी आप आमतौर से आर्ग्यू करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बहस करते हैं, तो यू हैव टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ पॉइंट. बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे एविडेंसेस आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं. एंड फाइनली यू प्रेजेंट योर केस. उसके बाद अपने केस को प्रेजेंट करते हैं. तो वहाँ पर होता वही है कि आप आमतौर से यू स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली. आप क्रिटिकली सोचना शुरू कर देते हैं. इट्स ऑल्सो बिकॉज आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट के माध्यम से आप परसुएशन कर पाते हैं और लोगों को परसुएड कर पाते हैं. बिकॉज किसी भी डिबेट का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि यू वांट पीपल टू थिंक योर पॉइंट ऑफ व्यू. आप चाहते हैं कि लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानें, आप चाहते हैं कि लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करें. दैट्स हाउ यू विन. इसी तरह से आप जीतते हैं किसी भी डिबेट में. तो इट मीन्स यू परसुएड द पीपल. आप लोगों को लुभाते हैं, बहलाते हैं और आप एग्जैक्टली
वो सोचने पे विवश कर देते हैं जो कि आप खुद सोचते हैं। लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करने लगते हैं। तो इस तरह से ये आपके परसुएशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है, लोगों को आप परसुएट आसानी से कर पाते हैं। ऑल्सो बिकॉज आज के रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आर्ग्यूमेंटेड टेक्स्ट, क्योंकि वन एवर यू जस्ट गोइंग टू टेक अ डिसीजन, जब भी आप कोई डिसीजन लेने जाते हैं तो वहाँ पर आप आमतौर से यू आर नॉट गोइंग टू टेक डिसीजन अलोन। तो आप वहाँ एक लोगों से राय लेते हैं, लोगों से सजेशन लेते हैं, और जब सजेशन लेते हैं तो वहाँ पर समटाइम यू जस्ट अग्री विद दी सजेशंस, समटाइम यू जस्ट डोंट अग्री। तो वही होता है कि आमतौर से जब आप आर्ग्यूमेंटेड टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो वो आप ये आज के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सजेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप उसको फॉलो करें ना करें। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को, ये ब्रॉड थिंकिंग को इन्हेंस करती है। यू स्टार्ट थिंकिंग द बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द कॉइन, आप दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही पहलुओं को समझना शुरू कर देते हैं। व्हेन यू जस्ट गो फॉर द आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट, व्हेन यू गो फॉर द डिबेट, तो दोनों ही पक्षों को आप जानते हैं कि कौन सा पक्ष बेहतर है, कौन सा पक्ष बेहतर नहीं है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो आपके क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट जो होता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करती है, आपके ब्रॉड थिंकिंग को इन्हेंस करती है, आपके परसेप्शन स्किल्स को इन्हेंस करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट के तहत हम लोग कर पाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ एन आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट। आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट का एग्जाम्पल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रिंग मोर हार्म देन गुड, डू यू एग्री और नॉट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा हार्म दिया है, गुड कम दिया है, हार्म ज़्यादा दिया है, जिसके बारे में भी मैं आपसे बात ही कर रहा था। तो लोग अपना परसेप्शन होता है, कुछ कहते हैं येस दे हैव गिवन अस a lot of harm than good, because today we are on the verge of everyhow wars are happening everywhere, whether you talk about Ukraine, Russia, Israel and Palestine, सब जगह आप देख सकते हैं कि everywhere we are just seeing the war is happening. तो it is because of science, the weapons and there are very dangerous weapons are there. You can take the example of जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी। वहाँ पर आज भी लोग अपंग पैदा होते हैं, जो कि परमाणु बम, जो कि न्यूक्लियर बम वहाँ पर गिराया गया था 1945 में, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी। तो आज भी वहाँ पर लोग अपंग पैदा होते हैं, लोग हैंडीकैप पैदा होते हैं। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बट साइंस इज गिवन अस अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एज वेल, एज आई एम मेकिंग वीडियो, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अवेल कर पा रहे हैं। घर में एसीज़ हैं, फ्रिज हैं, वॉशिंग मशीन है, और हर तरह की आज फैसिलिटीज़ हम लोग अवेल कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। तो दीज आर द गिफ्ट्स ऑफ साइंस, ये साइंस के गिफ्ट्स हैं जो कि साइंस ने हमें दिए। तो दोनों ही केसेस स्ट्रॉन्ग हैं, मीन्स साइंस ने हमें कुछ अच्छा भी दिया है, कुछ बुरा भी दिया है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका परसेप्शन क्या है, आपकी सोच क्या है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट। अभी हम दूसरे टेक्स्ट को पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं डेफिनेशन, अ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन्स व्हाट अ पर्सन, प्लेस, थिंग इज लाइक। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट बताता है कि कोई इंसान, कोई वस्तु, कोई चीज़ किस तरह की है, और जब आप उसको इस तरह से बताते हैं तो पीपल स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैम, लोग उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, लोग उसको आमतौर से महसूस करना शुरू कर देते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है उसमें कुछ एडजेक्टिव्स, एडवर्ब को यूज़ करते हैं चीज़ों को और ज़्यादा विविड और ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए। तो ये एक डेफिनेशन थी डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट की। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विच सेज व्हाट अ पर्सन, थिंग इज़ लाइक। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है जिसमें बताया जाता है एक पर्सन, एक चीज़, एक स्थान किस तरह का है, और इसका बताने का मकसद होता है कि आप एग्जैक्टली लोगों को इस तरह से बताते हैं, पीपल स्टार्ट विजुअलाइजिंग देम, लोग उसको सोचना शुरू कर देते हैं, वो जो लोग उसकी कल्पना शुरू कर देते हैं, उनके जहन में वो चीज़ें एग्जैक्टली बैठनी शुरू हो जाती हैं जिस तरह से आप उसको डिस्क्राइब करते हैं। इट कुड ऑल्सो बी सेड दैट डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग डिस्क्राइब्ड। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट बताता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को कैसा है, यानी कि उसके गुण कैसे हैं, उसका कद कैसा है, उसका शेप कैसा है, वो दिखता कैसा है, ये कोई वस्तु है तो उसका शेप कैसा है, वो दिखती कैसी है। तो
इट टेल्स अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड ऑल। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट का मतलब होता है कि चीज़ों को इस तरह से बताना when people start thinking about them and start visualizing them। लोग उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जब भी आप कोई कहानी कहते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, किसी शेप को डिस्क्राइब करते हैं, किसी स्थान को डिस्क्राइब करते हैं, तो लोग उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी इंसिडेंट जो आपने देखा, जो आपने फील किया, जो आपने महसूस किया है, किसी का टेस्ट हो सकता है, कोई चीज़ें जो आपने देखी, जो सुनी, उसको आप डिस्क्राइब करते हैं, तो लोग उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वी जस्ट यूज़ सम ऑफ द केयरफुल वर्ड्स चॉइस, कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ एडवर्ब्स हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में, जो टेक्स्ट को और ज़्यादा विविड, जैसे मैंने कहा, विविड और कलरफुल बनाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट आमतौर से बढ़ाते हैं और लोग उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है कि एक बार मैं एक पहाड़ पर गया, तो वहाँ बड़े बड़े पेड़ थे, तो आप पेड़ को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। वहाँ झरने थे, आप उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। एक राजा था, ठीक है, वो बहुत बलशाली था, उसका कद 7 फीट का था, तो यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैम, आप उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं जब आप डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के बारे में बताते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट इस यही नहीं कि आपने सिर्फ जो कुछ भी आप देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसको कभी कभी जो राइटर्स होते हैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपने तजुर्बे के माध्यम से चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं और यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग देम, आप उनको सोचना समझना शुरू कर देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, ये पर्पज़ है डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट का, कि डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट का पर्पज़ क्या होता है। उसका पर्पज़ ये होता है कि कहानी को रोमांच प्रदान करना, कहानी को और ज़्यादा मनोरंजन प्रदान करना, जिससे कि सामने वाला आपको ध्यान से सुने और चीज़ों को विजुअलाइज करना शुरू कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हो सकते हैं। जैसे हैप्पी के लिए आप अम्यूज्ड, ब्लिसफुल, चेयरफुल, डिलाइटेड, एंथुसियास्टिक यूज़ कर सकते हैं। गुड के लिए आप अमेजिंग है, एक्सेप्शनल है, एक्सेलेंट है, फैंटास्टिक, मार्वलस, स्प्लेंडिड, ठीक है। सो I went to a party, it was a splendid party, there was a huge crowd। तो वहाँ पर आप चीज़ों को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, लोग स्टार्ट थिंकिंग दोज थिंग्स, आप उनको सोचना शुरू कर देते हैं। आई सॉ मूवी दैट वॉज वेरी अम्यूजिंग, वो बहुत अम्यूजिंग थी, द कैरेक्टर्स वर कॉमिकल, कैरेक्टर कॉमिकल थे। तो जो ये एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, वो चीज़ों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं और ज़्यादा उसको जीवंत बनाते हैं। स्मॉल के लिए आप लिटिल है, मिनी है, इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए डिसिसिव है, एसेंशियल है, फंडामेंटल है, की है। रिच के लिए एफ्लुएंट है, वेल्दी है। तो दीज आर सम एडजेक्टिव वर्ड्स विच मेक योर डिस्क्रिप्शन, विच मेक योर स्टोरी वेरी कलरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पीपल स्टार्ट लिसनिंग एंड दे गेट वेरी मच ईगर टू लिसन टू योर स्टोरी एंड योर इंसिडेंट। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट का एक एग्जांपल है, माय फेवरेट टीचर। यहाँ पर मिस बनर्जी के बारे में बताया गया है। सो मिस बनर्जी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट ह्यूमर इन हर टीचिंग विच मेड हर एन इफेक्टिव टीचर। मिस बनर्जी अपनी टीचिंग में बहुत ज़्यादा ह्यूमर एक्चुअली यूज़ करती हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टीचर बनाता है, जिससे कि वो लोगों में, स्टूडेंट्स में अच्छी तरह खुल मिल जाती हैं। शी मेनली यूज्ड टू फोकस ऑन आर बेसिक्स एंड बिलीव दैट एन इंडिविजुअल मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंसेप्ट टू ग्रैब एडवांस नॉलेज क्विकली। उनका विश्वास है कि किसी भी स्टूडेंट के बेसिक क्लियर होना ज़रूरी होता है, कुछ फंडामेंटल क्लियर होना ज़रूरी होता है एडवांस लेवल को स्टडी करने के लिए। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप एडवांस लेवल नहीं समझ पाएंगे। तो उनका कॉन्सेप्ट इसी तरह से कि बेसिक पे वो ज़्यादा फोकस करती हैं। मिस बनर्जी टीचर्स हैं। शी यूज्ड टू गिव अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट एंड पर्सनली हेल्प द वीकर स्टूडेंट्स टू बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस। वो आमतौर से जो वीकर स्टूडेंट्स होते हैं उन पे ज़्यादा मेहनत करती हैं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। साथ ही साथ वो उनका अटेंशन, यानी कि मिस बनर्जी का अटेंशन हर स्टूडेंट्स पे होता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स शार्प माइंडेड भी हैं उन पे भी, जो डल हैं उन पे भी। तो शी फोकसेस ऑन एवरी स्टूडेंट्स। मिस बनर्जी लाइक टू एक्सप्लेन लेसन्स बाय यूजिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस एग्जाम्पल्स which made it easier to students to understand। मिस बनर्जी हैं, वो पसंद करती हैं कुछ एग्जाम्पल देना जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं और जिससे कि
वो चीज़ें स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आती हैं। शी नॉट ओनली यूज टू टीच अस टीचिंग विच वर इन आर सिलेबस but also encourage us to read books and articles which were not related to our course so that we could gain additional knowledge। वो हमें प्रोत्साहित करती हैं, हमें कहती हैं कि हम सिलेबस के अलावा और भी चीज़ें पढ़ें जिससे कि हमारी नॉलेज इंक्रीज़ हो, जिससे कि हमारा ज्ञान और ज़्यादा बढ़े। तो इस तरह से यहाँ पर मिस बनर्जी के बारे में बताया गया। हालांकि यहाँ पर मिस बनर्जी की टीचिंग के बारे में बताया गया, वो किस तरह की हैं, वो दिखती कैसी हैं, उनकी लंबाई कितनी है, वो किस तरह के कपड़े पहनती हैं, इस बारे में नहीं बताया गया। तो वो भी आप चीज़ें यहाँ ऐड कर सकते हैं व्हेन यू डिस्क्राइब समथिंग, जब किसी भी इंसान को आप डिस्क्राइब करते हैं। सो गाइज, आज हम लोग ने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट और आर्गुमेंटेड टेक्स्ट। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्सुएसिव टेक्स्ट, नैरेटिव टेक्स्ट और एक्सपोजिटिव टेक्स्ट। क्योंकि अगर मैं आज ही क्लास में सब पढ़ा दूँ तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी एंड यू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड, आप बोर होने शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नैरेटिव टेक्स्ट, एक्सपोजिटिव टेक्स्ट और पर्सुएसिव टेक्स्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बिल्कुल प्रेस करें जिससे कि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय मिल जाए। तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम एंड बाय बाय।